नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। प्यारे दर्शकों, आपसे गुजारिश है आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही गहरी सीख मिलने वाली है। आज की वीडियो का शीर्षक है बुजुर्गों के लिए कौवे की 3 अनमोल सीख, औलाद कभी दुख नहीं देगी। प्यारे दर्शकों, गांव के एक छोर पर, जहां घने जंगल की छाव धरती को ठंडक देती थी, एक किसान रामलाल अपनी पत्नी सुगना और 3 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल एक मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसकी जिंदगी का हर दिन खेतों में मेहनत करने और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने में गुजरता था। अपने खुरदुरे हाथों से मिट्टी को सहलाते हुए उसने अपने खेतों में अनाज के सुनहरे दानों को बोया और साल दर साल फसल काटी। उसकी सबसे बड़ी तमन्ना थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और बुढ़ापे में उसे सहारा दें। सुगना भी अपने पति के साथ हर कठिन समय में खड़ी रहती और घर आंगन को संभालती। समय के साथ रामलाल के बच्चे बड़े हुए। उसकी उम्मीदों ने तब और पंख लिए जब तीनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और रोजगार की तलाश में शहर की ओर रुख किया। बच्चों की विदाई के समय रामलाल और सुगना की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे इस सोच में मग्न थे कि उनके बच्चों की मेहनत रंग लाएगी और उनकी जिंदगी में सुख समृद्धि आएगी। शुरुआत में बच्चे नियमित रूप से अपने माता पिता को चिट्ठियां लिखते और फोन करते। उन चिट्ठियों में वे अपने नए जीवन के अनुभव साझा करते, शहर की चमक दमक का वर्णन करते और अपनी तरक्की की बात करते। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इन चिट्ठियों और फोन कॉल्स की संख्या घटने लगी। धीरे धीरे बच्चे अपनी व्यस्त जिंदगी में इतने खो गए कि वे अपने गांव और वहां रह रहे बूढ़े माता पिता को लगभग भूल गए। रामलाल और सुगना हर दिन उनकी चिट्ठी या फोन कॉल की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए रहते। एक दिन जब रामलाल अपने खेत में अकेला बैठा था, उसकी नजर पास के पेड़ की एक शाखा पर बैठे एक काले कौवे पर पड़ी। रामलाल उस काले कौवे को बस एक साधारण पक्षी समझकर देख रहा था, लेकिन जब कौवा अचानक उससे बोला तो वह स्तब्ध रह गया। कौवे की गहरी गूंजती हुई आवाज ने मानो उसके दिल की धड़कन रोक दी। रामलाल ने हैरानी से कौवे को देखा और कहा, तुम बोल रहे हो? यह कैसे संभव है? और तुम्हें मेरी चिंता कैसे पता? कौवा शांत रहा और कुछ देर रामलाल को देखता रहा। फिर उसकी चोंच से एक हल्की मुस्कान सी झलकी। उसने कहा, रामलाल, मैं कोई साधारण कौवा नहीं हूं। मैं इस जंगल का पुराना रक्षक हूं। इस जंगल ने कई पीढ़ियों को देखा है। मैंने तुम्हारे जैसे कई किसानों को यहां मेहनत करते, अपने परिवार के लिए सपने बुनते और अंत में अकेलेपन से जूझते देखा है। तुम्हारी आंखों में जो उदासी है वह मुझसे छिप नहीं सकती। मैं जानता हूं तुम क्यों परेशान हो, लेकिन अगर तुम मेरी बातें सुनो तो शायद तुम्हें अपनी गलती समझ में आए। रामलाल को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी उत्सुकता और घबराहट एक साथ बढ़ने लगी। उसने पूछा, तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैंने कुछ गलत किया है? कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए और फिर एक गंभीर स्वर में बोला, रामलाल, तुम्हारा जीवन हमेशा मेहनत और ईमानदारी का रहा है। इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन इंसान अक्सर कुछ मूल बातें भूल जाता है। 3 ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर तुमने अपनी जिंदगी में अपनाया होता तो आज तुम इस अकेलेपन में न होते। रामलाल ने कौवे की ओर आशा और जिज्ञासा भरी नजरों से देखा। वह जानना चाहता था कि आखिर ये 3 बातें कौन सी हैं। उसने धीमे स्वर में पूछा, कौवे महाराज, मुझे उन 3 बातों के बारे में बताइए। मैं जानना चाहता हूं, मैंने कहां गलती की और इसे कैसे सुधार सकता हूं। कौवे महाराज, मुझे बताओ, मुझे सुनना है। पहली बात, बच्चों को जिम्मेदारी सिखाओ। कौवा अपनी गहरी आवाज में बोला, पहली बात, बच्चों को जिम्मेदारी सिखाना बहुत जरूरी है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता उन्हें हर सुविधा देने की कोशिश करते हैं। यह अच्छा है कि तुमने अपने बच्चों के आराम और पढ़ाई का ख्याल रखा, लेकिन अगर तुमने उन्हें जिम्मेदारी का महत्व सिखाया होता तो आज हालात कुछ और होते। जीवन में मेहनत का महत्व और हर छोटे से छोटे प्रयास की कीमत को समझना बेहद जरूरी है। अगर तुमने अपने बच्चों को अपने साथ खेतों में काम करने दिया होता, उन्हें दिखाया होता कि एक किसान के पसीने से कैसे हर दाना उगता है, तो वे आज अपनी जड़ों से इस तरह कटे नहीं होते। वे जानते कि मेहनत और जिम्मेदारी का क्या मतलब होता। रामलाल ने यह सुना तो उसकी आंखों में बीते दिनों की तस्वीरें उभरने लगीं।
उसे याद आया कि जब उसके बच्चे छोटे थे तो वह उन्हें हमेशा खेतों से दूर रखता था। वह सोचता था कि बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और गांव के कठिन जीवन से बचना चाहिए। उसने कभी उन्हें अपने खेत की मिट्टी को छूने भी नहीं दिया। वह खुद सुबह से शाम तक खेत में काम करता, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा यही कहता, तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, बस पढ़ाई करो। तुम्हारा भविष्य इस मिट्टी से नहीं, तुम्हारी पढ़ाई से बनेगा। उसके मन में यह भावना थी कि उसके बच्चों को शहर की चमकदमक भरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए, न कि उसके जैसे किसान की कठिन जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि खेतों में काम करने से बच्चे केवल मेहनत करना ही नहीं सीखते, बल्कि वह अपने परिवार, अपनी मिट्टी और अपने मूल्यों के साथ गहराई से जुड़ते भी हैं। कौवा उसकी चुप्पी और सोच को भांपते हुए बोला, रामलाल, जब बच्चे मेहनत और जिम्मेदारी का महत्व नहीं समझते तो वे अपने जीवन में उन चीजों की कदर करना भी नहीं सीखते जो उन्हें आसानी से मिल जाती हैं। तुम्हारे बच्चों ने शहर जाकर पढ़ाई की, सफल हुए, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं समझा कि उनकी इस सफलता की नींव तुम्हारे पसीने और त्याग पर टिकी है। उन्हें यह जानना चाहिए था कि हर दाना जो उनके भोजन की थाली में आता है, उसमें तुम्हारी मेहनत झलकती है। रामलाल ने भारी दिल से सिर हिलाया। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने धीरे से कहा, कौवे महाराज, तुम सही कह रहे हो। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि बच्चों को भी खेतों में लाकर उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाना चाहिए। मैं तो बस यही चाहता था कि वे आराम से पढ़े और एक बेहतर जिंदगी जिए। लेकिन शायद मैंने यह समझने में गलती की कि उन्हें इस मिट्टी की अहमियत और मेहनत का मूल्य सिखाना कितना जरूरी था। कौवा मुस्कुराया और बोला, रामलाल, अभी भी देर नहीं हुई है। अपने अनुभवों से सीखो और अपने बच्चों से संवाद करो। उन्हें प्यार से समझाओ कि वे तुम्हारे साथ जुड़े और अपनी जड़ों को पहचानें। जिम्मेदारी सिखाना सजा नहीं, बल्कि उनके जीवन को मजबूत बनाने का तरीका है। यही वह शिक्षा है जो उन्हें हमेशा सही राह पर बनाए रखेगी। दूसरी बात, प्रेम के साथ अनुशासन। कौवे ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, दूसरी बात, प्रेम के साथ अनुशासन का होना बेहद जरूरी है। माता पिता के दिल में अपने बच्चों के लिए असीम प्रेम होता है, लेकिन अगर यह प्रेम बिना अनुशासन के हो तो इसका परिणाम बच्चों के चरित्र पर भारी पड़ता है। तुम्हारे दिल में अपने बच्चों के लिए अपार स्नेह था और यह अच्छी बात है, लेकिन तुमने कभी उस प्रेम में अनुशासन का रंग नहीं मिलाया। तुमने हमेशा उनकी हर इच्छा को पूरा किया, उनके हर ख्वाब को साकार किया, लेकिन उन्हें यह कभी नहीं सिखाया कि माता पिता की भावनाएं और उनकी इच्छाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। यही कारण है कि आज वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और तुम्हारे त्याग और बलिदान को भूल गए हैं। कौवे की बातों ने रामलाल के दिल को छू लिया। उसे अपने बेटे का वह दिन याद आया जब उसने नया मोबाइल फोन मांगा था। रामलाल ने उस समय अपने खेत से मिली थोड़ी सी कमाई और कई महीनों की बचत से वह फोन दिलवाया था। वह जानता था कि यह उसकी हैसियत से ज्यादा बड़ा खर्च था, लेकिन उसने सोचा कि उसके बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। उसने कभी अपने बच्चों से कुछ भी मांगने या किसी बात के लिए ना कहने की हिम्मत नहीं की। उसे यह महसूस हुआ कि शायद यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कौवे ने अपनी आवाज में गहराई लाते हुए कहा, रामलाल, प्यार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वह प्यार ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो बच्चों को स्वार्थी बना दे। तुमने उन्हें कभी यह नहीं सिखाया कि ना सुनना जीवन का एक हिस्सा है। तुमने उन्हें हमेशा उनकी इच्छाओं के अनुसार दिया, लेकिन उन्हें यह समझने का मौका नहीं दिया कि माता पिता की सीमाएं क्या होती हैं, उनके त्याग का मूल्य क्या होता है। तुमने अपनी सारी खुशियां और जरूरतें उन पर न्यौछावर कर दीं, लेकिन उन्हें यह नहीं सिखाया कि वे तुम्हारी भावनाओं का भी सम्मान करें। रामलाल ने भारी स्वर में कहा, कौवे महाराज, यह सच है। मैंने कभी अपने बच्चों को अनुशासन नहीं सिखाया। मैं हमेशा डरता था कि अगर मैंने ना कहा तो वे मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैंने सोचा था कि उनका हर सपना पूरा करके मैं उन्हें खुश रख सकता हूं, लेकिन शायद मैंने उन्हें गलत रास्ते पर डाल दिया। कौवा उसकी बात सुनकर शांत मुस्कुराया और फिर बोला, रामलाल, प्यार और अनुशासन साथ साथ चलें, तभी बच्चे सही दिशा में बढ़ते हैं। अनुशासन का अर्थ सख्ती नहीं, बल्कि बच्चों को यह सिखाना है कि जीवन में हर चीज उनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं चल सकती। उन्हें यह समझाना जरूरी है कि माता पिता का भी जीवन और भावनाएं होती हैं। यह प्रेम का ही एक रूप है जो उन्हें जीवन की सच्चाई सिखाता है। रामलाल ने सिर झुका लिया।
उसे महसूस हुआ कि उसने अपने बच्चों को सिर्फ उनके आराम और खुशियों के बारे में सोचना सिखाया, लेकिन उन्हें परिवार के बाकी सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का पाठ नहीं पढ़ाया। उसने धीरे से कहा, कैवे महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझता हूं कि बच्चों के जीवन में अनुशासन कितना जरूरी है। मुझे पहले ही यह बात समझनी चाहिए थी, कौवा धीरे से बोला। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, रामलाल। अब अपने बच्चों से खुलकर बात करो, अपने मन की बात उनके सामने रखो, और अगर संभव हो तो उन्हें यह सिखाने की कोशिश करो कि प्यार में अनुशासन से रिश्ते मजबूत होते हैं, कमजोर नहीं। तीसरी बात, आत्मनिर्भर बनो, कौवा गहरी और स्थिर आवाज में बोला। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मनिर्भर बनना। जीवन में चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न की हो, अगर इंसान खुद के भविष्य के लिए तैयारी नहीं करता तो उसे दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। रामलाल, तुमने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी। अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी हर जरूरत पूरी की। यह सब बहुत सराहनीय है, लेकिन तुमने अपने बुढ़ापे के लिए कोई योजना नहीं बनाई। अगर तुमने अपने लिए थोड़ी बचत की होती या अपनी संपत्ति को सोच समझकर संभाला होता तो आज तुम्हें इस तरह अकेले और असहाय महसूस नहीं करना पड़ता। रामलाल ने कौवे की बात सुनते ही एक गहरी सांस ली। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती याद आ गई। उसने अपनी पूरी संपत्ति, अपना खेत और घर, सब कुछ अपने बच्चों के नाम कर दिया था। उसने सोचा था कि ऐसा करने से बच्चे उसका और सुगना का ख्याल रखेंगे। उसने कभी यह नहीं सोचा कि बच्चे बड़े होकर अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि उनके पास माता पिता के लिए समय ही नहीं रहेगा। कौवे ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, रामलाल, आत्मनिर्भर माता पिता ही अपने बच्चों को सच्चे आदर और स्नेह के लिए प्रेरित करते हैं। जब बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता अपने जीवन को संभाल सकते हैं तो वे उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जब माता पिता खुद को पूरी तरह से बच्चों पर निर्भर बना लेते हैं तो बच्चे यह सोचने लगते हैं कि माता पिता उनकी जिम्मेदारी हैं, और यह भावना उनके मन में बोझ जैसी बन जाती है। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं होती, यह मानसिक और भावनात्मक भी होती है। रामलाल की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, कौवे महाराज, आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मुझे अपने लिए भी कुछ बचाकर रखना चाहिए। मैंने तो अपनी पूरी संपत्ति बच्चों के नाम कर दी थी, यह सोचकर कि वे मेरे और सुगना के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। शायद इसी वजह से वे भी हमसे दूर हो गए हैं। कौवे ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, रामलाल, यह जीवन का एक बड़ा सबक है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के लिए अच्छा करें, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि वे अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। अपने पैरों पर खड़ा इंसान दूसरों की नजर में कभी बोझ नहीं बनता। यह आत्मनिर्भरता ही तुम्हारे बच्चों को सिखाती कि वे तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं और तुम्हारे साथ सच्चे प्रेम से जुड़े। रामलाल अब पूरी तरह से अपनी गलतियों को समझ चुका था। उसने धीरे से कहा, कौवे महाराज, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अब जानता हूं कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं बचाया और अपनी आत्मनिर्भरता खो दी। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? क्या इसे ठीक किया जा सकता है? कौवा मुस्कराया और बोला, समय कभी नहीं रुकता, रामलाल। आज से शुरुआत करो। छोटे कदम उठाओ। अपने खेत को दोबारा संभालो, अपने जीवन को नए सिरे से जीने की कोशिश करो। अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझो और उन्हें महत्व दो। और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों से बात करो। उन्हें यह एहसास दिलाओ कि माता पिता का सम्मान और देखभाल केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। रामलाल ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि जीवन की यह नई दिशा उसे आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के रास्ते पर ले जाएगी। अब वह अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार था। अंत में कौवा धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ता चला गया और फिर घने पेड़ों के पीछे ओझल हो गया। लेकिन उसकी कही बातें रामलाल के दिल और दिमाग में गूंजती रहीं। वे शब्द रामलाल के लिए जैसे जीवन का एक नया अध्याय लिख गए थे। कौवे की सीख ने उसे उसकी गलतियों का एहसास करवाया और एक नई दिशा दिखाई। रामलाल अब अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुका था। उसने अपनी पत्नी सुगना के पास जाकर धीरे धीरे सारी बातें बताईं।
सुगना ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक देखी और मुस्कुराते हुए उसका साथ देने का वादा किया। दोनों ने तय किया कि अब वे अपने बचे हुए जीवन को एक नई दिशा देंगे। रामलाल ने अपने खेतों की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपने खेत में काम करता और मिट्टी के साथ अपने पुराने रिश्ते को फिर से जीवित करता। खेत की हरियाली उसे नई ऊर्जा से भर देती थी। इसके साथ ही उसने गांव के बच्चों और युवाओं को जिम्मेदारी, अनुशासन और आत्मनिर्भरता के महत्व के बारे में समझाना शुरू किया। वह उन्हें अपने खेत पर बुलाता और उन्हें दिखाता कि कैसे मेहनत से अनाज उगाया जाता है। वह उन्हें सिखाता कि हर दाने की कीमत क्या होती है और माता-पिता के त्याग का सम्मान करना कितना जरूरी है। गांव के बच्चे उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते और धीरे धीरे उसकी सीख उनके जीवन में झलकने लगी। रामलाल ने अपनी जिंदगी में जो बदलाव लाए, उनका असर उसके रिश्तों पर भी दिखने लगा। उसने अपने बच्चों से संपर्क करना फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार वह उनसे किसी उम्मीद या शिकायत के बिना बात करता। वह उन्हें अपने दिल की बातें बताता, लेकिन उन्हें अपनी भावनाओं में बांधने की कोशिश नहीं करता। उसका यह बदला हुआ स्वभाव बच्चों के दिलों को छू गया। वे धीरे धीरे अपने माता पिता से जुड़ने लगे। समय के साथ रामलाल का जीवन बेहतर होने लगा। वह पहले से अधिक संतुष्ट और खुश रहने लगा। उसने सीखा कि बच्चों को प्यार और सहारा देना माता पिता का कर्तव्य है, लेकिन साथ ही उन्हें जीवन के मूलभूत पाठ सिखाना भी उतना ही जरूरी है। उसने समझा कि आत्मनिर्भरता, अनुशासन और जिम्मेदारी के बिना जीवन अधूरा है। कौवे की 3 बातें अब उसकी जिंदगी का आधार बन चुकी थीं। गांव के लोग रामलाल को एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। वे कहते, रामलाल ने अपने जीवन से हमें सिखाया कि गलतियों से सीखकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। उसने हमें सिखाया कि अपने बच्चों को सही मूल्यों के साथ बड़ा करना कितना महत्वपूर्ण है। रामलाल के खेत फिर से लहलहा रहे थे और उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई थी। कौवे की दी हुई सीख ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि गांव के कई परिवारों को भी एक नई दिशा दी। अब रामलाल का नाम सबकी जुबान पर था, एक ऐसे किसान के रूप में जिसने अपने संघर्ष और सीख से सभी को प्रेरणा दी। प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।